नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। एक दुखद खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं रहे। 13 दिन पहले उन्हें एम्स के ICU में भर्ती कराया गया था और जहां पे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके बाद कल उनको वेंटिलेटर पे रख दिया गया था और उसके बाद आज सुबह उनका देहांत हो गया। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। एम्स में पिछले 14 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पिछले 24 घंटे में हालत और बिगड़ गई और उन्हें डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर रख दिया था। 39 साल के सईद को 24 दिसंबर को गर्दन में दर्द और बुखार के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सेप्सिस, रक्त कणिकाएं कम होने और निमोनिया की परेशानी थी। सईद ने पिछले साल 1 मार्च को PDP बीजेपी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाला था। सईद ने पिछले साल नवंबर में जम्मू में खुद भी संकेत दिए थे कि वो अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती को कमान सौंपना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता एहतशाम खान इस वक्त मौजूद हैं। एहतशाम, मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं रहे, कब उनका निधन हुआ और वहां पे अभी कौन कौन है? देखिए, ये काफी दिनों से यहाँ एम्स में एडमिट थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और पिछले 4 दिनों से उनकी हालत को टेक्निकली क्रिटिकल बताया जा रहा था, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ भी कहना उसके लिए मुश्किल था और उनको लंग्स में काफी ज्यादा कंजेशन हो गए थे, जिसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से उनकी हालत को डॉक्टर्स क्रिटिकल बता रहे थे और फिर अचानक उनका निधन हो गया। यहाँ जो पार्टी के लोकल ऑफिस के जो कार्यकर्ता है वो वहां पहुंच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो और लोग जम्मू कश्मीर से यहां आएंगे। पिछले 2-3 दिनों से जो उनके घर के बहुत ही करीबी लोग हैं वो भी यहां दिल्ली में मौजूद थे और अब से थोड़ी देर में जब सारा परिवार यहां आ जाएगा तो उनके बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा। बिल्कुल एहतशाम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता नसीर अहमद भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नसीर, काफ़ी पूजाएं अर्चना भी की जा रही थी, काफ़ी हमने देखा कि वहाँ पे लोग कितनी प्रार्थनाएं कर रहे थे कि मुफ्ती साहब सही हो, ठीक हो जाए और वापस से अपनी कमान संभाल ले मुख्यमंत्री के रूप में। बिल्कुल सही है पायल, लेकिन जिस तरीके की जो हेल्थ कंडीशन मुफ्ती की थी पिछले लगभग 6 महीने से, उन्होंने खुद भी कहा था कि अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं सरकार संभाल सकता हूं और एक प्रपोज भी किया था कि उनकी जो बेटी है महबूबा मुफ्ती वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन जब अचानक वो श्रीनगर के दौरे पे आए और उसके बाद काफी सर्दी थी यहाँ पे और उसके बाद उन्होंने एक चेस्ट पेन का कंप्लेन किया और फिर यहाँ से दिल्ली उनको लेके गए और आज रात तक वहाँ पे थे और हालांकि पिछले 3 दिनों से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे। डॉक्टर जो है रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे थे उनको, लेकिन नहीं हो पाए और आज सुबह जो है 4 बजे उनका निधन हो गया। और पहले से ही काफी खुद उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो छोड़ने की बात करी थी। बिल्कुल नसीर, आप हमारे साथ बन रही है। एहतशाम, ये बताइए कि एम्स के डॉक्टर का क्या कहना था, लास्ट मोमेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन थी, क्या इतने बीच वो 14 दिन अस्पताल में रहे थे, क्या कभी उनकी हालत में कोई सुधार हुआ था? लेकिन लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे थे और रोजाना उनका यही रिस्पांस होता था कि काफी क्रिटिकल है और पिछले 3 दिनों में खास तौर पे डॉक्टर्स को उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि किसी भी तरह से वो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहे थे। इसीलिए उनके परिवार वालों को भी वहाँ पे कश्मीर में इन्फॉर्म कर दिया गया था और कुछ लोग यहाँ आ भी गए थे और लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई। कोई पॉजिटिव साइन कहीं भी पिछले 1 हफ्ते में नजर नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि शायद कभी भी कुछ हो सकता है और आखिरकार ऐसा ही हुआ। उनके लंग्स में काफी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया था और वो कंट्रोल होना मुश्किल था। काफी पानी उससे ड्रेन आउट करने की कोशिश की गई थी डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनके तरफ से नहीं मिला, जिसके बाद उनका निधन हो गया। एहतशाम, ये बताइए कि क्या उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी वहीं पे मौजूद है?
देखिए अभी वो अस्पताल में पता करना पड़ेगा, हालांकि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी सिर्फ वहाँ के एक मिनिस्टर की तरफ से ये कंफर्मेशन आया है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन निकलेगा तो सारा परिवार यहाँ दिल्ली आ जाएगा और उसके बाद ही एम्स में उनकी बॉडी को उनके परिवार को हैंड ओवर किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से नसीर भी मौजूद है। नसीर, पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी को ये खबर मिल गई होगी, खबर वहां तक भी पहुंच गई होगी। किस तरीके की अभी वहां पे हमको रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, पहले से ही पायल यहाँ पे कश्मीर में जो है पिछले कई दिनों से स्पेशल प्रेयर्स पीडीपी के लोग कर रहे थे उनकी उनका स्वस्थ होने के लिए। लेकिन अभी जो है कुछ ही समय पहले यहाँ पे खबर पहुंच गई कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अब नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में और खासकर उनके कार्यकर्ताओं में काफी जो है वो गम है। और हालांकि काफी जो कार्यकर्ता है और पीडीपी के जो लीडर्स थे वो लगातार उनको अस्पताल विजिट कर रहे थे, उनकी सेहत के लिए पूछ रहे थे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो आम कार्यकर्ता है वो उन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जब खबर उन तक पहुंच गई है कि उनके जो लीडर है वो नहीं रहे, तो खासा गम है उनके कार्यकर्ताओं में यहाँ पे। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप लोग जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह ही 4 बजे उनका निधन हो गया। 79 साल की उनकी उम्र थी। और इस बीच उमर अब्दुल्ला उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की दुखद खबर सुनी है। मैं गहरे सदमे में हूं और बेहद दुखी हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता मौजूद है। एहतशाम, ये बताइए कि एम्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगा? नसीर हमारे साथ लगातार मौजूद है। नसीर, अगर हम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के व्यक्तित्व की बात करें, किस तरीके के वो मुख्यमंत्री थे, किस तरीके के इंसान थे वो? देखिए, अगर ह्यूमन उनसे मुफ्ती मोहम्मद सईद को जानना चाहे तो वो काफी सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे। और कभी भी वो जो है हालांकि हमने भी उनके साथ बातचीत कई बार की, गुस्सा कभी नहीं देखा उनके चेहरे पे। हालांकि जो उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उनके साथ भी काफी अच्छी तरह से पेश आते थे और वो कभी अपने राइवल के खिलाफ या पॉलिटिकल राइवल या कोई और राइवल हो उनके खिलाफ कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। तो और जो पहला उनका दौर था एज चीफ मिनिस्टर 2002 में, अगर वो देखा जाए तो उसमें उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम किया तो वो बहुत ही अच्छा काम था। सभी ने, हालांकि उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स है उन्होंने भी उस काम को काफी ज्यादा सराहा। हालांकि उनको जो टेन्योर था वो सिर्फ 3 साल ही मिले, क्योंकि उस वक्त जो 2002 में कांग्रेस के साथ उनकी कोalition थी और 3 साल कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टरशिप ले ली। जो पहले 3 साल थे वो बहुत ही अच्छे थे, ऐसा सभी लोगों का मानना है कि उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लिए काफी अच्छे काम किए। हालांकि अभी भी जब दूसरी बार अब वो चीफ मिनिस्टर बने थे और लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो दौर है फिर से आ जाए, लेकिन हेल्थ कंडीशन ऐसी थी कि वो ऐसा नहीं कर पाए। तो नसीर, आप हमारे साथ बने रहे। हम अपने दर्शकों को बताएं कि मुफ्ती साहब थे कौन। पीडीपी के संरक्षण मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के 12वें मुख्यमंत्री थे। 79 साल के सईद को सौम्य राजनेता के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन देश में पहले मुस्लिम गृह मंत्री की छवि को उस समय धक्का लगा जब वीपी सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने उनकी 3 बेटियों में से एक रूबिया की रिहाई के बदले में 5 लोगों को छोड़ने की आतंकवादियों की मांग के आगे घुटने टेक दिए। इसके बाद घाटी में आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू किया था। हमारे साथ इस वक्त हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी भी फोन लाइन पर मौजूद है। सुमित, सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल पायल, पिछले कई वक्त से मुफ्ती साहब की तबीयत खराब चल रही थी। करीब 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से वो दिल्ली में एम्स में एडमिट थे
और खास बात ये रही कि बीते 3-4 दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, डिटोरिएट हो रही थी। डॉक्टर्स ने इस बात की आशंका करीब 3 दिन पहले ही जताई थी कि तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, चीजें दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। और वही हुआ। बहुत दुखद समाचार। एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे आज की तारीख में, मुफ्ती साहब, और अब वो आज हमारे बीच नहीं है। हालांकि पायल, ये भी कहना होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उन कुछ खास शख्सियतों में से थे कश्मीर की राजनीति में जिन्होंने जिनको एक आप कह सकते हैं कि आम सहमति बनाने के लिए अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने पे जो भूमिका निभाई है जी वो काफी इम्पोर्टेंट रही है। चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट लोग हों, जी हुर्रियत के लोग हों या मेन लाइन के लोग हों, उन सबको एक साथ लाके कश्मीर की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिल्कुल। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी जुड़ चुके हैं। नकवी जी, एक दुखद खबर आज सुबह हमें मिली है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। निश्चित तौर से ये बहुत दुखद है और बहुत ही दिल को हिलाने वाली है। और ऐसे हालात में जबकि जम्मू कश्मीर को मुफ्ती साहब प्रगति की मुख्य धारा में जोड़ने के मजबूत सेनानी के रूप में उभरे हों, एक मजबूत राष्ट्रवादी कमिटमेंट के सिपाही के रूप में उभरे हों और जम्मू कश्मीर के आखिरी आदमी तक तरक्की की रोशनी पहुंचे, उसके लिए वो काम कर रहे हों, उनका निधन बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारा मानना है कि उस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि जो उनका कमिटमेंट था, जो उनका संकल्प था, जो उनका सिद्धांत था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, उसी सिद्धांत को हमें आगे बढ़ाना होगा और मैं पूरी तरह से उनके प्रति खराज अकीदत पेश करता हूँ। बिल्कुल नकवी साहब, आप उनसे काफी बार मिले भी होंगे, बीजेपी उनके साथ कोएलिशन पार्टनरशिप में भी है वहां पर। ये बताइए कि व्यक्तिगत तौर पे मुफ्ती साहब कैसे थे? बहुत स्पष्टवादी, बहुत साफ, और बहुत स्पष्टवादी और बहुत साफ के साथ साथ उनका जो राष्ट्रवादी संकल्प था, नेशनलिस्टिक कमिटमेंट था, वो बहुत क्लियर था। उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं था, किसी तरह का कोई इफ बट नहीं था। और इसीलिए अगर आप देखें तो अलगाववाद हो, आतंकवाद हो या जो विकास विरोधी ताकतें थी, वो पूरी तरह से आइसोलेट हुई उनके इस मजबूत नेशनलिस्टिक कमिटमेंट, इतने मजबूत राष्ट्रवादी कमिटमेंट के चलते। और हमारा मानना है कि बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ऐसे हालात में जबकि जम्मू कश्मीर तरक्की की धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा हो, ऐसे हालात में उनका निधन निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारा तो यही कहना है कि जो उनका कमिटमेंट था, जो उनका संकल्प था, उसको पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल नकवी साहब, नवंबर में भी मुफ्ती साहब ने एक जनसभा में कहा था कि महबूबा मुफ्ती जो उनकी बेटी है, उनको आगे आना चाहिए, उनको कमान संभालनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनको पूर्वाभास था इस चीज का? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब के लिए तो ये बहुत एकदम अचानक न्यूज है और ये समाचार जो है वो बहुत दुखद समाचार है और आश्चर्यचकित करने वाला समाचार है। इसलिए जो है वो अभी इस समय उनको आभास क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सबको ये आभास नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो एक दुखद खबर, मुख्तार अब्बास नकवी से अभी हम बात करते वो बता रहे थे कि किस तरीके से मुफ्ती साहब एक जिंदा दिल इंसान भी थे, जम्मू कश्मीर के मौजूदा सीएम थे सईद साहब। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, 79 साल में उनका निधन हो गया। उनका जन्मदिन भी जनवरी में ही पड़ता है। 80 साल के वो होते। सब कार्यकर्ता चाहते थे कि वो जल्दी से वापस ठीक होकर आ जाए और सत्र भी शुरू होने वाला था जम्मू कश्मीर का, और उसमें वो चाहते थे कि लीडर जो है वो वहां पर खड़े रहे, उनकी बात रखे। लेकिन काफ़ी वहाँ पे प्रेयर्स भी की गई, प्रार्थना भी की गई उनकी सेहत ठीक करने के लिए। लेकिन आज जो सुबह खबर मिली है वो ये कि मुफ्ती साहब अब इस दुनिया में रहे। पिछले 14 दिन से वो एम्स से भर्ती थे। उनको सेप्सिस की परेशानी थी, निमोनिया उनको हो गया था, सांस लेने में उनको दिक्कतें पेश आ रही थी और उसके बाद उनको कल वेंटिलेटर पे रख दिया गया, जिसके बाद आज सुबह ये खबर मिली है। तो कौन थे मुफ्ती साहब, ये आपको बताते हैं। पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के 12वें मुख्यमंत्री थे।
79 साल के सईद को सौम्य राजनेता के रूप में भी देखा जाता था। अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ 1999 में खुद की पार्टी पीडीपी का गठन करने के से पहले सईद ने अपने राजनीतिक करियर का लंबा समय कांग्रेस में बिताया है। साल 1950 के दशक में वो जीएम सादिक की कमान में डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की तरह गोल्फ प्रेमी सईद ने अपनी पार्टी के गठन के 3 साल के भीतर ही कांग्रेस के समर्थन से प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाई। हालांकि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए और उमर अब्दुल्ला ने राज्य में अपनी पार्टी को जीत दिलाई। और इस वक्त हमारे साथ जुनैद मट्टू साहब जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। जुनैद साहब, मुफ्ती साहब को आप कैसे याद करेंगे? आप एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज आ रही है। पहले तो मैं उनकी जो फैमिली है उनको उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी और कंडोलेंस एक्सप्रेस करूंगा। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज है। हमारे चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया है। उनको उनका एक वास्ट पॉलिटिकल करियर रहा है जिसमें अप्स एंड डाउन रहे हैं। अराउंड अगर आप देखें 70s से हमने एक पॉलिटिकल करियर इन प्रोमिनेंस शुरू किया। वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे काफी टाइम और फिर एक पीरियड आया जब वो होम मिनिस्टर बने, यूनियन होम मिनिस्टर बने और उसके बाद एक टर्मोइल भी हुआ कश्मीर में लंबे अरसे के लिए, कुछ आप 10-15 साल के लिए बहुत टर्मोइल हुआ। उस दौरान उनकी बेटी की किडनैपिंग हुई, वो उनके लिए बहुत टेस्टिंग टाइम था। फिर पीडीपी बनी 2002 में 96 में पीडीपी पार्टी बनाई उनने और उसके बाद वो 2002 में चीफ मिनिस्टर बने जम्मू और कश्मीर के। तो उनका एक बहुत ही लंबा करियर रहा है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में बहुत वास्ट है, बहुत एक एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन। He leaves a vacuum which will be hard to fill. He was an exemplary politician and this is a very sad news. जुनैद, आपको कभी उनसे मिलने का भी मौका मिला होगा। अगर हम उनके व्यक्तित्व की यहाँ पे बात करें तो किस प्रकार के इंसान आपको वो लगते थे? जी, मैं 1-2 बार मिला हूँ उनसे, चांस मीटिंग्स, कभी फंक्शंस पे, कभी असेंबली कॉम्प्लेक्स में। And you know, I got married recently and he had come to attend the wedding of one of the functions on my wife's side as well. तो उनसे मुलाकात तो हुई है। वो बहुत एक सोबर, जेंटल, बहुत ही वजनदार शख्सियत थी उनकी। बहुत एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन थे, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन थे और मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत पे या उनकी सियासी कंट्रीब्यूशन पे कोई सवाल उठा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद मट्टू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। एम्स में पिछले 14 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पिछले 24 घंटे में हालात और बिगड़ जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। 79 साल के सईद को 24 दिसंबर को गर्दन में दर्द और बुखार के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सेप्सिस, प्लेटलेट्स कम होना और निमोनिया की परेशानी थी। सईद ने पिछले साल 1 मार्च को पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाला था। सईद ने पिछले साल नवंबर में जम्मू में खुद भी संकेत दिए थे कि वो अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती को कमान सौंपना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली, एम्स में कब ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा और कौन कौन वहां पे मौजूद है? देखिए, ये एम्स में उनका देहांत हुआ है, लेकिन एक बड़ी क्षति है कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी भी बहुत ज्यादा सीटें जीत कर आई थी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी सत्ता में भागीदार रही थी। ऐसे में बीजेपी के तमाम आला नेता, प्रधानमंत्री भी एम्स जाएंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इतना तय है।
और जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम नेता तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, यानी सत्ता जो भी बनी हुई है वो जो सरकार में है बीजेपी पीडीपी गठबंधन, उसमें कोई क्षति ना आए, इसलिए स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर की उम्मीद बीजेपी कर रही है, ताकि अगर महबूबा भी सीएम बने तो एक सरकार शांतिपूर्वक चल सके। बिल्कुल अमिताभ, और पहले से संकेत भी दिए थे मुफ्ती साहब ने। नवंबर में भी उन्होंने एक जगह कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी आगे आए और उनको भी एक्सेप्ट किया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल यही बीजेपी भी लगता है, बीजेपी क्योंकि स्थानीय नेताओं का बीजेपी का जम्मू कश्मीर का वो थोड़ा विरोध था महबूबा को लेकर, लेकिन कम से कम अब ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ भी ऐसी वार्तालाप चल रही है, ऐसे में जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना, अस्थिर करना किसी के लिए भी किसी देश के लिए हित की बात नहीं है और दोनों गठबंधन के लिए हित की बात नहीं है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी आला कमान सूत्रों से यही कहा जा सकता है कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा और गठबंधन की सरकार आगे चलती रहेगी। अगर महबूबा मुफ्ती बनती है सीएम, तब भी मुझे नहीं लगता है बीजेपी के आला नेताओं को परेशानी होगी। बिल्कुल अमिताभ, आपको कई बार मिलने का मौका भी मिला होगा पॉलिटिकल सर्कल में। मुफ्ती साहब की किस तरीके की उनकी पैठ थी और लोग किस तरीके से उनको जानते थे? देखिए, उनके अगर देखा जाए तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस उनके मित्र थे। जनता दल सरकार में भी रहे वो, आपको याद होगा जनता दल के बड़े 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 घट बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। आपको याद होगा कांग्रेस के साथ भी वो लगातार चले, बीजेपी के साथ जब बात आई सरकार बनाने की तो वो उसमें भी पीछे नहीं रहे। तो जाहिर तौर पर सभी दलों में, सब चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे लेफ्ट, मुफ्ती साहब के दोस्त हर जगह हैं और ये एम्स में जाएगा जब सारे नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। हर पार्टी में, हर दल में, हर पुराने नेता में उनकी दोस्ती है। जाहिर तौर पर एक पुराने नेता है, बुजुर्ग नेता है, एक जम्मू कश्मीर को भी एक अपूर्णीय क्षति हुई है। बिल्कुल। और हमने थोड़ी देर पहले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की थी। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। निश्चित तौर से ये बहुत दुखद है और बहुत ही दिल को हिलाने वाली है। और ऐसे हालात में जबकि जम्मू कश्मीर को मुफ्ती साहब प्रगति की मुख्य धारा में जोड़ने के मजबूत सेनानी के रूप में उभरे हों, एक मजबूत राष्ट्रवादी कमिटमेंट के सिपाही के रूप में उभरे हों और जम्मू कश्मीर के आखिरी आदमी तक तरक्की की रोशनी पहुंचे, उसके लिए वो काम कर रहे हों, उनका निधन बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारा मानना है कि उस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि जो उनका कमिटमेंट था, जो उनका संकल्प था, जो उनका सिद्धांत था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, उसी सिद्धांत को हमें आगे बढ़ाना होगा और मैं पूरी तरह से उनके प्रति खराज अकीदत पेश करता हूँ। बहुत स्पष्टवादी, बहुत साफ और बहुत साफ के साथ साथ उनका जो राष्ट्रवादी संकल्प था, नेशनलिस्टिक कमिटमेंट था, वो बहुत क्लियर था। उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं था, किसी तरह का कोई इफ बट नहीं था। और इसीलिए अगर आप देखें तो अलगाववाद हो, आतंकवाद हो या जो विकास विरोधी ताकतें थी, वो पूरी तरह से आइसोलेट हुई उनके इस मजबूत नेशनलिस्टिक कमिटमेंट, इतने मजबूत राष्ट्रवादी कमिटमेंट के चलते। और हमारा मानना है कि बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ऐसे हालात में जबकि जम्मू कश्मीर तरक्की की धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा हो, ऐसे हालात में उनका निधन निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारा तो यही कहना है कि जो उनका कमिटमेंट था, जो उनका संकल्प था, उसको पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम सब के लिए तो ये बहुत एकदम अचानक न्यूज है और ये समाचार जो है वो बहुत दुखद समाचार है और आश्चर्यचकित करने वाला समाचार है। इसलिए जो है वो अभी इस समय उनको आभास क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सबको ये आभास नहीं था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी जुड़ चुके हैं। सुमित, अब मुफ्ती साहब नहीं रहे, अब आप किस तरीके से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अब दो चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि ये सरकार जो चल रही थी, ये दो ध्रुवों का मिलन है। पीडीपी अगर वैली में थी तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू के इलाके में जीत के आई थी और उसके बाद ये सरकार बनी थी और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा की वजह से एक प्लेटफॉर्म पे कभी आएंगी ये सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन आज दोनों साथ में सरकार चला रहे थे। और बीजेपी ने
जो कि अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी मानती है। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की बहुत अलग नीतियां रही हैं, आज से नहीं पिछले 60 सालों से, जब से जनसंघ बना। इन परिस्थितियों के बावजूद भी बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपना मुख्यमंत्री माना अपनी सरकार का, और इस सरकार पिछले करीब 1 साल से चल भी रही थी। लेकिन अब जब आपने कहा कि हाँ आगे क्या होगा, जी हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि नकवी साहब अभी बता रहे थे, जो जो उनका एजेंडा था उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूर उनका कोई विश्वास पात्र ही आना चाहिए। और जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के बीच और पीडीपी के बीच, उसमें यही पता लगता है, वही यही इशारा मिलता है कि महबूबा मुफ्ती, जो कि मुफ्ती साहब की बेटी हैं, जो कि उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर कई सालों से देखी भी जा रही हैं, जो खुद बड़ी एक्टिव है, सांसद है, विधायक रही हैं, उनको अगले उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा सकता है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बाद एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं और वो इस सरकार को आगे बढ़ा सकती है, ताकि जिस एजेंडे पर मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात की थी, गरीब गुर्गों तक विकास की बात ले जाने की बात की थी, उसको सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई अमली जामा पहना सकता है उनकी अपनी पार्टी में भी, तो वो उनकी अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती हो सकती हैं। बीते दिनों में ये कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी, आपको याद होगा, क्योंकि तबीयत खराब चल रही है, सत्ता का हस्तांतरण हो जाना चाहिए महबूबा के पास, महबूबा साहब को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन कई अपोजिशन आवाजें उठी थी वैली से, जिस वजह से ये काम नहीं हो पाया। पार्टी के अंदर से भी कुछ विरोध था, पार्टी के सहयोगियों की तरफ से कुछ विरोध आया, कुछ कट्टरपंथी ताकतों की तरफ से विरोध आया। लेकिन अब जबकि मुफ्ती साहब नहीं रहे हैं हमारे बीच, हम सबको छोड़ के जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब इस बात में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जब महबूबा जी को जल्द ही शपथ दिलाई जाए और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह काम करना पड़े। बिल्कुल सुमित, और 18 जनवरी को बजट सेशन भी शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर असेंबली का। ऐसे में लीडर जो है अब तो नहीं रहे, निर्मल आगे आके करेंगे जो डेप्यूटी सीएम है। लेकिन आप ये बताइए, अब जैसा आप बता भी रहे थे कि महबूबा मुफ्ती को आगे लाया जाएगा, वो सीएम के रूप में अब नजर आएंगी, लेकिन ये ट्रांजिशन कितना समय लगता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है इसमें? देखिए, डिप्टी सीएम है राज्य में अभी, तो केयर टेकर के तौर पर निर्मल सिंह एक केयर टेकर सीएम की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य में बगैर संवैधानिक मुखिया की सरकार नहीं चल सकती, तो किसी को तो वो जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अभी के लिए निर्मल सिंह वो कामकाज संभाल सकते हैं एज अ डिप्टी सीएम, कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन आने वाले वक्त में जब औपचारिक तौर पर दोनों गठबंधन की पार्टियां साथ बैठ जाएंगी, आपस में विचार विमर्श कर लेंगी, तो ये बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है। जी बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन रफी मीर साहब जुड़ चुके हैं। रफी मीर साहब, एक बहुत दुखद खबर, अब सईद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, किस तरीके के वहां पर अब क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी हमने देखे कि पूजा अर्चना भी होती है कि सईद साहब ठीक होके वापस आ जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक है हमारे लिए, और हमारे लीडर व सरपरस्त जो कोई पार्टी के, उनका गुजरना हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त नुकसान है। और पार्टी में ऐसा वैक्यूम हो गया जो भरा नहीं जाता है। तो उन्होंने पिछले 60 साल की सियासी जिंदगी में अपनी जिंदगी को पूरा लोगों के लिए वक्फ किया था, और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया दौर का सिलसिला जारी किया था। वो रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को साथ लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए, अमन अमान के लिए काम कर रहे थे। और इस वक्त पे जब अनएक्सपेक्टेड उनकी मौत वाक़ा हुई, हमारे लिए, न सिर्फ पार्टी के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, सारे मुल्क के लोगों के लिए नुकसान है। और इस वैक्यूम को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। इस मुसीबत की घड़ी में हम सब इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह हमारी पार्टी इकट्ठे है, हम फैमिली के साथ इकट्ठे हैं, और उम्मीद है कि रफी साहब ये बताइए कि उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती इस वक्त कहाँ पे हैं? क्या वो एम्स में है? वो अभी भी दिल्ली में ही है, क्योंकि 24 तारीख से ये श्रीनगर से दिल्ली गए थे, और वो अभी वहीं पे है, क्योंकि अभी डेड बॉडी भी वहीं है, और सारी फैमिली जो उनकी है वो मुफ्ती साहब के साथ रही इतने 10-12 दिन, और वहीं पे है अभी वो। बहुत बहुत शुक्रिया रफी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। पीडीपी के संरक्षण मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के 12वें मुख्यमंत्री थे। 79 साल के सईद को स्वामी राजनेता के रूप में भी देखा जाता था। अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ 1999 में खुद की पार्टी पीडीपी का गठन करने से पहले सईद ने अपने राजनीतिक करियर का लंबा समय कांग्रेस में बिताया। साल 1950 के दशक में वो जीएम सादिक की कमान में डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की तरह गोल्फ प्रेमी सईद ने अपनी पार्टी के गठन के 3 साल के भीतर ही कांग्रेस
के समर्थन से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। हालांकि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए और उमर अब्दुल्ला ने राज्य में अपनी पार्टी को जीत दिला दी। 12 जनवरी 1936 को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में पैदा हुए सईद श्रीनगर के एसपी कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं, जहां से उन्होंने कानून और अरब इतिहास में डिग्री हासिल की थी। सईद ने 1962 में अपने जन्मस्थान से डीएनसी की कमान में चुनाव जीतकर चुनाव सफर की शुरुआत अपने की। उन्होंने साल 1967 में भी इसी सीट से जीत हासिल की। इसके बाद सादिक ने उन्हें उप मंत्री बना दिया और उसके बाद 1972 में वो कैबिनेट मंत्री बने और विधान परिषद में कांग्रेस के नेता भी। 1975 में उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन वो अगले 2 चुनाव हार गए। चलिए इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे। फिर आपको सीधे ले चलते हैं एम्स, जहां पर गुलाम नबी आजाद और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते थे। अभी उनको बहुत कुछ स्टेट के लिए करना था और आज भी आखिरी वक्त तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करते करते इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनका जो रास्ता बनाया हुआ था उस रास्ते पे मुल्क की और रियासत की, स्टेट की खिदमत करने का हम सबको मौका है। एक छोटा सा आखिरी सवाल, उनकी राजनीति कांग्रेस से भी रही, कांग्रेस में भी जुड़े? नहीं, कांग्रेस, हमको तो पूरी पार्टी को बहुत अफसोस हुआ, हमें व्यक्तिगत तौर पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तो स्टूडेंट लाइफ में तो सही में उनको जानता हूँ और बल्कि जो शुरू की राजनीति थी मैंने उनकी लीडरशिप में की है और मुझे उसका हमेशा गौरव रहेगा। वो बहुत ही सेकुलर आदमी रहे और बहुत ही हार्ड वर्किंग रहे और नेशनलिस्ट रहे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद यहाँ पे बताते हुए कि किस तरीके से उन्होंने भी अपनी शुरुआती राजनीति के साथ उनके साथ काम किया, मुफ्ती साहब के साथ, और उनको याद करते हुए। और अब से थोड़ी देर पहले हमने एनसी के नेता जुनैद मट्टू से बात की थी, उन्होंने किस तरीके से सईद साहब को याद किया, ये आपको बताते हैं। एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज आ रही है। पहले तो मैं उनकी जो फैमिली है उनको उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी और कंडोलेंस एक्सप्रेस करूंगा। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज है। हमारे चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया है। उनको उनका एक वास्ट पॉलिटिकल करियर रहा है जिसमें अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। अराउंड अगर आप देखें 70s से हमने एक पॉलिटिकल करियर इन प्रोमिनेंस शुरू किया। वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे काफी टाइम और फिर एक पीरियड आया जब वो होम मिनिस्टर बने, यूनियन होम मिनिस्टर बने और उसके बाद एक टर्मोइल भी हुआ कश्मीर में लंबे अरसे के लिए, कुछ 10-15 साल के लिए बहुत टर्मोइल हुआ। उस दौरान उनकी बेटी की किडनैपिंग हुई, वो उनके लिए बहुत टेस्टिंग टाइम था। फिर पीडीपी बनी 2002 में 96 में पीडीपी पार्टी बनाई उनने और उसके बाद वो 2002 में चीफ मिनिस्टर बने जम्मू और कश्मीर के। तो उनका एक बहुत ही लंबा करियर रहा है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में बहुत वास्ट है, बहुत एक एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन। He leaves a vacuum which will be hard to fill. He was an exemplary politician and this is a very sad news. और आरएसएस समर्थक राकेश सिन्हा का क्या कहना है, किस तरीके से वो सईद साहब को याद कर रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। उन्होंने राजनीति में एक लंबा इनिंग खेला है, लेकिन खास करके जो उनका अंतिम इनिंग था, इन लंबे इनिंग का जो अंतिम हिस्सा था, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया और जम्मू कश्मीर में जो लोग अलगाववादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, अलगाववादी राजनीति करते थे, उनको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास हुआ है, उस प्रयास में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
है।